हेलो फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने वुडन क्यूब के जो रियलिस्टिक इमेजेस हैं अडोब स्टॉक के लिए वो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप इजीली अपलोड करके अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें आप सिमिलर से किस तरह से बच सकते हैं और इसकी कितनी डिमांड है वो भी हम इसी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इमेज जनरेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे अपना एआई मॉडल ओपन कर लेता हूँ। तो वुडन क्यूब की बात करें तो वुडन क्यूब एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिससे यहाँ पे आप अपने फाइनेंस या फिर कमर्शियल टाइप्स की इमेजेस जनरेट कर सकते हो, उसे आप अडोब पे सेल कर सकते हैं। तो इस पे आपको सेल्स भी अच्छी खासी आती हैं और आपकी अर्निंग भी बूस्ट हो सकती है। आप जैसे ही वुड क्यूब अडोब पे सर्च करेंगे तो आपको उसके सैंपल्स मिल जाएंगे जिससे आप यहाँ पे इंस्पिरेशन लेके अपने जो इमेजेस हैं यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इमेज जनरेट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ ताकि आपके सिमिलर के मसले या फिर क्वालिटी के मसले ना आए। तो आपने अपने जो प्रॉम्प्ट में उसमें डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करनी है ताकि आपको क्वालिटी का इशू ना आए और ना ही आपको यहाँ पे जो डिटेल्स और सिमिलर के मसले आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे अपना डिस्क्राइब का यहाँ पे बॉक्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स इंटर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्रोफेशनल माइक्रो कमर्शियल सीन क्रिएट करो। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना है कि एक प्रोफेशनल कमर्शियल सीन क्रिएट करे और यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ जिसमें लेफ्ट साइड पर अ, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ पर नेचुरल लाइट वुडन क्यूब का परफेक्टली तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे परफेक्टली अलाइन और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे जो अपने वुडन की जो शेप है यहाँ पे मैं पैरामिड सेट करूँगा। आप यहाँ पे तरतीब में भी सेट कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी लगे। आप टावर शेप में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अपना जो शेप है यहाँ पे पैरामिड स्टाइल में रखूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ पैरामिड बना हो। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन है काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं सिंपली यहाँ पे कोमा लगाता हूँ और यहाँ पे फिर से स्पेस देता हूँ। और स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं सिंपली अब यहाँ पे जो सीन है वो यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप जैसे ही स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल उस तरह की स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको बनाकर दे देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्चर 4 3 2 1 यानी कि सबसे नीचे मेरे यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे 4 होंगे, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 2 और लास्ट में जो हमारा एक क्यूब है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपने लाजमी से ऐड करनी है जब भी आप वुडन क्यूब यहाँ पे जनरेट करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो एआई खुद से स्ट्रक्चर बनाएगा तो आपकी काफ़ी चांस है कि आपकी स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से ना बने। तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्ट्रक्चर को यहाँ पे 4 3 2 1 यानी कि पैरामिड स्टाइल में यहाँ पे ऐड कर दिया। तो स्ट्रक्चर इस तरह से हो और उसके साथ मैं यहाँ पे विद यहाँ पे स्पेसिंग और रियलिस्टिक वुड ग्रेन टेक्सचर। तो अगर आप यहाँ पे टेक्सचर मेंशन नहीं करते तो हो सकता है कि आपकी प्लास्टिक या फिर कार्टूनी स्टाइल से बन जाए। तो आपने जितना हो सके नेचुरल वर्ड्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी नेचुरल लाइट का यहाँ पे मेंशन किया है और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे क्यूब के बारे में समझाया है तो मैंने साथ में यहाँ पे इसे बता भी दिया है कि जो क्यूब्स होंगे वो यहाँ पे नेचुरल जो टेक्सचर होगा वुड का
वो यहाँ पे इसने फॉलो करना है। तो आप वुड के स्टाइल में भी क्यूब्स बना सकते हैं, आप प्लास्टिक के स्टाइल में भी बना सकते हैं, जैसे जैसे आपकी ज़हन में वैराइटीज़ आती हैं आप उस तरह से भी यहाँ पे इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली टेक्सचर यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ विजिबल होना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे फिर से कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हर अच्छा, यहाँ पे क्यूब में एक प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी क्यूब बनाते हैं तो आपके अक्सर जो आइकन्स होते हैं जो आपके क्यूब में मेंशन होते हैं वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे यहाँ पे 4 3 2 और 1 यहाँ पे क्यूब्स हैं। तो ये तकरीबन जो क्यूब्स हैं ये हमारे बन जाते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे ये जो मेरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे तकरीबन हमारे 10 क्यूब यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो 10 क्यूब यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो मोस्टली चांस है कि हमारे 2 4 जो क्यूब्स हैं यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे हम सोल्यूशन यहाँ पे ऐड कर देंगे ताकि यहाँ हमारे जो क्यूब्स पे जो है सेम आइकन्स यहाँ पे अप्लाई ना करें। तो मैं उसके लिए सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि हर क्यूब पर एक यूनिक सिंपल। तो अगर आप सिंपल नहीं लिखते तो हो सकता है कि आपको अनरियलिस्टिक या फिर कुछ ज़्यादा ही 3D टाइप आपके यहाँ पे जो आइकन है वो यहाँ पे जनरेट हो जाए, तो इसलिए आपने यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंपल ब्लू। तो जो कलर यहाँ पे आप लिखना चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लाइंस की बात कर लेता हूँ, ब्लू लाइंस आइकन। और यहाँ पे हम सिंपली आइकन का स्टाइल भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टैम्प्ड लिख देता हूँ, स्टैम्प्ड स्टाइल का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्टैम्प्ड स्टाइल का यहाँ पे आइकन का स्टाइल जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे मज़ीद जो अपने आइकन्स की डिटेल मेंशन करना चाहें, जैसे कि कौन कौन से आइकन आप ऐड करना चाहते हैं, तो उन आइकन्स की डिटेल भी आप इजीली अब चैट जीपीटी या फिर किसी और एआई टूल से भी ऐड जो है जनरेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ आइकन्स की डिटेल ऐड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आइकन में आप 2 4 भी ऐड कर सकते हैं ताकि जो एआई है वो मैक्सिमम आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ शील्ड, कोमा लगाता हूँ। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे अम्ब्रेला लिख देता हूँ और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे हेल्थ आइकन और सिंपली इसके बाद हम यहाँ पे एक आधा और यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें जो ज़्यादा इश्यूज ना आए। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लॉक भी ऐड कर देता हूँ, क्लॉक के अलावा यहाँ पे कॉइन ऐड कर देता हूँ, कॉइन के अलावा मैं सिंपली यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि हमारे कितने ऐड हो चुके हैं। तो मेरे से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और आई थिंक 6 से 7 हमारे यहाँ पे आइकन ऐड हो चुके हैं। तो 2 4 वो खुद से भी जनरेट कर लेगा, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारी डिटेल यहाँ पे काफ़ी मेंशन हो चुकी है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक। अब सिंपली हमें और चीज़ें यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है ताकि जो और बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकें। तो आपने जो भी अपने कॉन्सेप्ट की डिटेल है वो यहाँ पे सबसे पहले इंटर करनी है ताकि अगर आप बाद में ये चीज़ इंटर करेंगे तो हो सकता है कि आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको ना मिले, क्योंकि जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो यहाँ पे टोकन में काम करते हैं। तो इसलिए आपकी सही से स्ट्रक्चर आपके प्रॉम्प्ट्स की होनी ज़रूरी है। और यहाँ पे लिखता हूँ कि सारे आइकन्स अलग अलग होने चाहिए। तो हमने सिंपली यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया कि हमारे जितने भी आइकन होंगे यहाँ पे सभी अलग अलग होने चाहिए। तो अब हम सिंपली मज़ीद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें लेफ़्ट साइड के तो हमने सब कुछ ऐड कर दिया कि क्यूज़ वगैरह होंगे और उसमें क्या होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट साइड की बात कर लेता हूँ। तो राइट फोरग्राउंड में एक स्मॉल
इमरजेंसी जार। तो आप अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो भी यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमरजेंसी सेविंग का यहाँ पे जार ऐड कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेविंग जार लिख देता हूँ। तो जितनी ज़्यादा डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे उतना आपको कम जो है यहाँ पे सिमिलर का इशू देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ कि जार रखो जो रियलिस्टिक, मेरे ख्याल से इसमें रियलिस्टिक कॉइन्स नज़र आने चाहिए। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अपने राइट साइड की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे एंटर कर दिया कि यहाँ पे हमें जो राइट साइड पे रियलिस्टिक कॉइन नज़र होने चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें रियलिस्टिक लगेंगे। तो मैं सिंपली कोमा लगा के यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो इमरजेंसी एक्सपेंस सेविंग्स कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे यकीन है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इतनी डिटेल का प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो क्रिएट किया है और आपको हर इमेज के लिए इतना बड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो आप टेंशन मत लें, आपने सिर्फ यहाँ पे एक बार सिर्फ अपना डिटेल में प्रॉम्प्ट तैयार करना है। उसके बाद आप सिर्फ माइनर से चेंजिंग के साथ अपने जितने इमेजेस चाहें वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको सिमिलर का मसला नहीं आएगा और आपका जो एआई है वो अपनी पूरी पावर के साथ जो आपको डिटेल है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैं पहले भी आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि आपने सिंपली यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं उससे आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रोफेशनल का यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, उसके अलावा स्ट्रक्चर को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लाइटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जो डिटेल्स वगैरह है उसको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा यहाँ पे सारे आइकन जो अलग होंगे तो इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ चेंज करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट होगा और किस तरह के आइकन्स होंगे वो सिर्फ आप चेंज करेंगे। और उसके अलावा जो आपका कॉन्सेप्ट होगा यानी कि चंद जो आप यहाँ पे वर्ड्स को चेंज करेंगे तो आपकी पूरी एक अलग सी जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, लेकिन आपका स्टाइल एक जैसा रहेगा। तो इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे आपने सेट्स में कुछ चीज़ें अपलोड की हैं, तो जो कि देखने में भी काफ़ी प्रोफेशनल लगती है। जैसे ही आप अपने ट्रेंडिंग सेक्शन को ओपन करते हैं तो उन सब में आपको एक चीज़ आपको लाजमी से कॉमन मिलता है कि उनके जो पैटर्न्स होते हैं वो यहाँ पे आपको सिमिलर लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारी इमेजेस किसी ने सेट्स में अपलोड की हो। तो ये चीज़ एक प्रोफेशनल भी आपको पोर्टफोलियो को भी बनाएगी और आप में आपको जो है इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप एक मास्टर प्रॉम्प्ट जिस तरह से हम यहाँ पे टेम्पलेट तैयार कर रहे हैं, आप इसी तरह से एक टेम्पलेट तैयार करेंगे और टेम्पलेट्स में चेंजेस वगैरह करके आप अपनी डिफरेंट इमेजेस जो है जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप जितनी इमेजेस चाहें यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप 50 इमेजेस जनरेट करें, चाहे 100 जनरेट करें। आइडियाज़ जो है यहाँ पे आप चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से आसानी के साथ ले सकते हैं। उन आइडियाज़ के मुताबिक आप अपनी प्रॉम्प्ट को जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ करके जितनी चाहे इमेजेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे हम कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम और ऐड कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि सीन में एक रियल वुडन होम टेबल पर सेट हो और बैकग्राउंड सॉफ्टली ब्लर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली हैं। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे लाजमी से ऐड करनी है, अगर आप वो चीज़ें ऐड नहीं करेंगे तो मोस्टली चांस है कि आपको जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला आए, क्योंकि एआई अक्सर ऐसे आइकन्स ऐड कर देता है जिससे आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला देखने को मिलता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे
इंटर दबाता हूँ और यहाँ पे अपनी नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं। नेगेटिव चीज़ों में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ आईपी सेफ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए। आईपी से भी सिर्फ लिख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आप सिर्फ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली दोनों वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए हैं कि होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्रांड लोगो या वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी सी डिटेल हमारी ऐड करने की वजह से अब जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेव हो जाएगी, कोई ब्रांड लोगो या फिर वाटरमार्क हमारी इमेज में नज़र नहीं आएगा। तो मैं सिंपली बॉक्स को छोटा करता हूँ, यहाँ पे हम अपनी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे 16 बाई यहाँ पे 9 सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे हमें जो क्वालिटी है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि 1K 2K या फिर 4K। तो हम यहाँ पे सिंपली 4K की इमेज डायरेक्ट जनरेट कर लेते हैं, और जनरेट जैसे ही हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 टोकन यहाँ पे यूज़ होंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी इमेज सबमिट कर दिया, और यहाँ पे हमारी जो नैनो बनाना प्रो का यहाँ पे हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और ये हमें जो है 4K क्वालिटी में यहाँ पे हमारी जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इमेज जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इमेज है यहाँ पे डायरेक्ट 4K में जनरेट हो रही है, और 4K की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। वो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। तो जैसे हमारी इमेज जनरेट होती है तो हम यहाँ पे आपको सैंपल दिखाते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे किस तरह से आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आपकी इमेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, और आपके जो क्वालिटी वगैरह के इश्यूज आते हैं या फिर इमेज में बहुत सारी नॉइस ग्रेन्स और इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह से रखना है। सबसे पहले अपने जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंटर करनी है, उसके बाद जो आपकी लाइट कंडीशंस होंगी वो डिटेल एंटर करनी है, और लास्ट में जो चीज़ें उसने अवॉइड करनी है वो आपने ऐड करनी है, ताकि आपके जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और कमाल की हमारी यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। तो आई थिंक 3-4 हमने यहाँ पे आइकन्स के नाम मेंशन नहीं किए थे, तो शायद इसी वजह से वो आइकन यहाँ पे नहीं बने। तो आपने वो भी ऐड कर लेना है, तो सारी चीज़ें आपकी बेहतर से बन जाएंगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपनी इमेज को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और डाउनलोड करके देखते हैं कि हमें जो इसकी क्वालिटी है वो किस तरह की देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। 20 MB की हमारी इमेज है, यानी कि 4K का रेजोल्यूशन होगा और PNG फॉर्मेट में होगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, PNG आप डायरेक्ट भी एडोब स्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि PNG में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे PNG फॉर्मेट में इमेज जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे इसे जूम करता हूँ, और यहाँ पे ये क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमें यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कॉइन जार भी यहाँ पे कितनी डिटेल के साथ इसने यहाँ पे ये बना कर दिया है, और यहाँ पे जितने भी क्यूब्स हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह की इमेजेस आपकी अप्रूव भी ज़्यादा होंगी, आपको क्वालिटी के इश्यूज भी नहीं आएंगे, और ज़ाहिर सी बात आपने काफ़ी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे खुद से ऐड की हैं, तो आपको जो सिमिलर के मसले हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। और इन इस तरह के जो इमेजेस हैं ये डायरेक्ट फाइनेंस और इस तरह की कैटेगरी को टारगेट करती हैं, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें डिमांड भी अच्छी खासी है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा यूनिक है तो आपके डाउनलोड आने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।